महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का चुनावी शोर अब थम चुका है। महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। 288 सीट वाले महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी मजबूती बनाने में सफलता हासिल की है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन से दल का होगा। ये चर्चा अब इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि वोटिंग के अगले ही दिन देवेंद्र फडणवीस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने गए थे। उनके इस दौरे से राजनीतिक बहस भी छिड़ गई थी। विधानसभा के लिए संघ परिवार ने लोक जागर मंच से माध्यम से सजग रहो अभियान चलाकर मतदान की अपील की। ऐसे में वोट शेयर बढ़ाने में संघ की भूमिका अहम मानी जाती रही है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि महायुति सत्ता में आएगा। इसी बीच फडणवीस ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की और करीब 13 मिनट तक ये चर्चा चली। इस चर्चा ने नेताओं की मोहें तक चढ़ा दी और सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए। मुलाकात को वैसे तो बताया गया कि ये सद्भावना यात्रा केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने प्रचार सभाओं में संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। ज्यादा सीटें जीतने पर भी बीजेपी की सत्ता की राह आसान होने का भी दावा किया गया। इस दौरे के बारे में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी थी कि ये एक सद्भावना यात्रा थी। सियासी गलियारों में बल्कि इसे एक सद्भावना यात्रा नहीं बल्कि गुफ्तगू चर्चा बताई गई थी। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चाय पर भी लोगों से चर्चा की। वोटिंग के बाद इस तरह का मिजाज देवेंद्र फडणवीस का कई मायनों में इशारे कर रहा था। हालांकि अमित शाह के अब उस बयान को भी याद किया जा रहा है जिसमें अमित शाह महाराष्ट्र के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए सब पत्रकारों के सवालों पर एक जवाब देते हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल खड़े होने लग जाते हैं। अमित शाह ने बीते दिनों घोषणा पत्र जारी करते समय कहा था कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और इसके लिए तीनों पार्टियां चर्चा करके एक नाम पर मोहर लगाएगी। हालांकि अब महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी के गठबंधन की सीटें ज्यादा आ चुकी है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आशीर्वाद मिल गया और अब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।